विविध संस्कृतियों पर आज का शुभ विचार लेके प्रस्तुत हूँ। सफलता की दौड़ लंबी जरूर है, सफलता की दौड़ लंबी जरूर है, परंतु उस दौड़ में दौड़ते रहना असंभव नहीं। इस विचार को मैं पुनः कहती हूँ। सफलता क्या है? 18 नवंबर को लॉन्च होगा निजी स्पेस कंपनी का पहला रॉकेट। विक्रम साराभाई मसरूर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया नाम ISRO के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर। नवंबर को श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1968 को येल विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विद्यालय में प्रवेश देने का प्रक्षेपण किया। सन 1984 उत्तम किसकी रचना है? मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए बुलाना चाहूंगी कक्षा 9वीं अनुक्रमांक 27। कौन सी थी? मैं इस प्रश्न को पुनः कहती हूँ। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? धन्यवाद। डंका बजाया था। देश विदेश घूमकर भी चाचा नेहरू ने प्रेम का पौधा अपने ही देश में लगाया था। नमस्कार, आज मैं आप सभी के समक्ष इस बाल दिवस के अवसर पर एक छोटे से भाषण के साथ प्रस्तुत हूँ। इलाहाबाद की संगम नगरी में जन्मे श्री मोतीलाल नेहरू और श्रीमती स्वरूप रानी तुसु के पुत्र हमारे चाचा नेहरू भारत और राजनीति के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्ति थे। वह 1947 में हमारे देश के सत्तारूढ़ प्रमुख बने और 1964 तक अपनी मृत्यु तक शासन किया। वे समकालीन भारतीय राष्ट्र के एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम और लोकतांत्रिक गणराज्य के निर्माता माने जाते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कश्मीरी पंडित नेहरू, और क्योंकि वो बच्चों से बहुत ही प्रेम करते थे इसलिए उन्हें बच्चे प्रेम से चाचा नेहरू पुकारते थे। बच्चों की बात करें तो 14 नवंबर नेहरू जयंती के दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के दिन देश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है, जिसमें छोटे बच्चे सम्मिलित होते हैं ताकि उनका मानसिक और बौद्धिक विकास हो सके और वो अपने चाचा नेहरू को और अच्छे से जान सके और उनसे और स्नेह कर सके। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बचपन की यादों को समेटे चाचा नेहरू ने हर बच्चे को प्रेम से गले लगाया था। स्वतंत्रता सेनानी चाचा नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनकर आज़ादी का भगवान को लगते प्यारे सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे
जिसके साथ करे, अगले पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका बोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के बच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। थैंक यू। वे हमें जिंदगी को देखने का एक अलग नजरिया दिखाती है। इसी क्रम में मैं आज आप सबके समक्ष आज की पुस्तक समीक्षा लेके प्रस्तुत हूँ। इस किताब का नाम मलाला एक बहादुर लड़की की कहानी है। इसमें कुछ 110 प्रश्न हैं। इसका मूल्य 300 रुपये है। इसको संचिता सिंह द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 6 जुलाई 1974 में हुआ था। इस किताब में हम मलाला यूसुफजई के बारे में जानेंगे, जो कि आज दुनिया भर में हिम्मत की एक मिसाल है, जिनका जन्म पाकिस्तान की घाटियों में हुआ था, जो कि आज तालिबान देश का हिस्सा है। और जब इन्हें एक बस यात्रा के दौरान सर पे गोली लगी थी। नवंबर का दिन भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अंग्रेजों को के मन में ये गलत फहमी थी कि भारत आजाद होगा तो इसका नेतृत्व कौन करेगा। अंग्रेजों ने शासन किया यह कहकर कि इन्हें सभ्य बनाना हम चाहते हैं। 1857 में कंपनी का शासन खत्म होता है और इंग्लैंड के महारानी का शासन आता है। तमाम तरह की गुलामी की बातें, स्वतंत्रता हनन की बातें। नेहरू जी और भारत के तमाम अमर सपूत जेल गए। कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ उसमें से बच गए। नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर थे। बच्चों, कई बार आपकी समझ में नहीं आता कि बैरिस्टर क्या होता है। जो लोग ब्रिटिश न्यायालय में वकालत करने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, उन्हें बैरिस्टर कहते हैं। यानी अपने देश में भी करेंगे और ब्रिटिश अदालत में। मोतीलाल नेहरू जी बहुत संपन्न परिवार से थे। इसके बावजूद भी देश के हित में नेहरू जी आए। अभिप्राय यह है कि सामान्यतया अमीर वर्ग के लोग आजादी में आते नहीं, लेकिन नेहरू जी आए और उनके आने से आजादी का आंदोलन नई गति भी पकड़ सका। नेहरू जी गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी बुनियादी शिक्षा के पक्ष में हुआ करते थे, लेकिन नेहरू जी तकनीक को लाना चाहते थे कि देश में उद्योग धंधे हों, देश तेजी से विकास करे। दोनों एक साथ रहते, लेकिन विचारों का एक बड़ा शानदार, बड़ा पवित्र भेद था दोनों के पक्ष, लेकिन दोनों चले। नेहरू जी जब भारत के प्रधानमंत्री बन गए
तो इंग्लैंड गए और अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि अंग्रेजों से आप लोग घृणा करते होंगे। नेहरू जी ने कहा कि हम भारतीय डरते नहीं थे आपसे, इसलिए आपसे घृणा नहीं करते। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था उस जमाने का 1953 का नेहरू जी का, जिसमें बड़ी बेबाकी से उत्तर देते हैं। कभी आप सुने इस अर्थ में कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है और बेबाकी क्या है और नेहरू जैसी शख्सियत क्या हुआ करती। जरूर देखें, नेट पर यूट्यूब पर उपलब्ध है, बहुत मार्गदर्शन होगा। कितना सटीक उत्तर देते हैं और उस समय के चुनिंदा पत्रकार, ब्रिटिश के गवर्नमेंट के पत्रकार हैं, वो वहाँ है और नेहरू जी उत्तर दे रहे हैं। एक जगह प्रश्न आता है कि भारतीय तो अंग्रेजों को बहुत घृणा की नज़र से देखते होंगे। नेहरू जी जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और वे लोग खुद कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ शासन था वहाँ के लोग अंग्रेजों के प्रति बहुत खराब रवैया रखते हैं, लेकिन इंडियंस का वैसा नहीं है। नेहरू जी कहते हैं कि भारत के लोग सहिष्णु हैं, माफ करना जानते हैं, बहुत उदार हैं। और इस तरह से बात बढ़ती है। पूरा इंटरव्यू काफी लंबा चौड़ा है। तो बच्चों, कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों का जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। इसी के साथ मैं ब्रिज बिहारी सर को आगे के दिशा निर्देश के लिए बुलाना चाहूंगी। आज इस पावन अवसर पर आप सभी प्यारे बच्चों को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वादे के साथ जो हमारा देश है, जो स्वप्न जवाहरलाल नेहरू ने देखा था 14 अगस्त की रात्रि को, जो देश को संबोधित किए थे, जो स्वप्न देखा था, उस सपने को आपको पूरा करना है। कुछ सोच करके ही उन्होंने अपने जन्मदिन को आपके लिए सौंप दिया, देश के बच्चों के लिए सौंप दिया। तो अपनी जिम्मेदारी बनती है, सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, अगर आप अपना विकास करते हैं, चहुमुखी विकास करते हैं, तो परिवार का विकास होगा। परिवार का विकास होगा तो आपकी समाज का होगा, अल्टीमेटली देश का विकास होगा। जो आज आपका देश डेवलपिंग कंट्री में है, आज भी डेवलपिंग कंट्री में है। इस वादे के साथ आज प्रण करिए कि जो भी बनना चाहते हैं, जो आपका ये जो जीवन है, देश के लिए, समाज के लिए दे देंगे और अपने प्रयास का 100% देंगे अपने कैरियर के लिए। तो निसंदेह आने वाला जो देश होगा वो जरूर विकसित देश होगा, इसमें पूर्ण विश्वास है। आप लोगों के लिए जेल नेहरू जी ने एक कोटेशन दिया था, मैं आज उसको बोलना चाहूंगा। बच्चे बगीचे की एक कली की तरह होते हैं, जिन्हें अच्छी देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि वे देश का भविष्य और कल के नागरिक हैं। आने वाला जो दिन होगा, जो देश की जो वागडोर होगी, आपके हाथों में होगी। इसलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज इस पावन अवसर पर। इसके साथ ही आज से 20 तारीख तक, 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया जा रहा है। उस कड़ी में ज्यादा नहीं बोलूंगा, ताली पहले मत बजाइए। उस कड़ी में आज जो कार्यक्रम होना है वो 7वें और 8वें कालांश में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैं लिंक भेजूंगा शाम को। इसलिए आपको पहले बता दिया गया था कि हर सदन से 4-4 बच्चे, सीनियर से 2, जूनियर से 2 बच्चे आएंगे और 7वें कालांश में पुस्तकालय में आएंगे, वहां पे प्रतियोगिता होगी। और जो
कल की प्रतियोगिता होगी